हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम आप सबके लिए कथा का विषय लेकर आए हैं कि तीर्थों की महिमा क्या है, तीर्थ सेवन की विधि क्या है और तीर्थ सेवन का फल क्या है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं कि तीर्थों की अनंत महिमा है। वे अपनी स्वाभाविक शक्ति से ही सबका पाप का नाश करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और मोक्ष तक भी दे देती है। हिंदू शास्त्रों में तो तीर्थों के नाम, रूप, लक्षण और महत्व का बड़ा विशद वर्णन हुआ है। महाभारत, रामायण आदि के सभी पुराणों में तीर्थों की महिमा गाई गई है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में तो तीर्थ महिमा से परिपूर्ण है। तीर्थों में किनको, कब, कैसे, क्या क्या लाभ हुआ है और किस तीर्थ का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, इसका बड़ा ही सुंदर ढंग से अति विशद वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में ऐसे करोड़ों तीर्थ हैं। इसी भांति अन्य देशों में भी बहुत तीर्थ हैं और तीर्थों की इतनी महिमा है, इसलिए वहाँ के महात्मा, पवित्र आत्मा, भगवत प्राप्त महापुरुषों और संतों ने निवास किया है। यह भगवान ने किसी भी रूप में कभी प्रकट होकर उन्हें अपना लीला क्षेत्र बनाकर महान मंगलमय कर दिया है। संत महात्मा तीर्थ रूप हैं। भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए भगवत प्रेमी महात्मा स्वयं तीर्थ रूप में होते हैं। उनके हृदय में भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए वे जिस स्थान पर जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। वे तीर्थों को महातीर्थ बना देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर जी से यही कहा था, भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। भगवती श्रीमती गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा, तुम मुझे पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो? अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। देखो, मुझ में स्नान करने वाले लोग तो अपने पापों को मुझ में बहा देंगे, पर मैं उन पापों को कहाँ धोने जाऊंगी? तो भगीरथ जी ने कहा, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मष्टा लोक पावना हरन्त्यघम तेंग संगाथ ते स्वास्ते हांग विद्धरी। इस लोक और परलोक के समस्त भोग वासनाओं का सर्वथा परित्याग किए हुए शांत चित्त ब्रह्मनिष्ठ साधुजन, जो स्वभाव से ही लोगों को पवित्र करते रहते हैं, अपने अपने संग से आपके पापों का हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का समूल हर लेने वाला श्री हरि नित्य निवास करते हैं। 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। इसी तीर्थ से 3 प्रकार माने गए हैं, जंगम, मानस और स्थावर। स्वधर्म पर आरूढ़ आदर्श ब्राह्मण और संत महात्मा जंगम तीर्थ हैं। इनकी सेवा से सारी कामनाएं सफल होती हैं और भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है। मानस तीर्थ है सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, प्राणी मात्र पर दया करना, ऋजुता, दान, मनोनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, विवेक, धृति, तपस्या। इन सारे तीर्थों से भी मन की परम शुद्धि है, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। इन तीर्थों में भली भांति स्नान करने से परम गति को प्राप्त होती है। येषु सम्यग् नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य ही है अंतःकरण की शुद्धि और उसके फलस्वरूप मानव जीवन का चरम और परम ध्येय भगवत प्राप्ति है। इसलिए शास्त्रों ने अंतःकरण की शुद्धि करने वाले साधनों पर विशेष जोर दिया है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो लोग इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, जो लोग काम, क्रोध, दंभ, निर्दयता और विषयासक्ति को लेकर उन्हीं की गुलामी करने के लिए तीर्थ स्नान करते हैं, उनको तीर्थ स्नान का फल नहीं मिलता। भावर तीर्थ पृथ्वी के असंख्य पवित्र स्थान, सागर, नद, नदियाँ, सरोवर, कूप और जलाशय आदि। इनमें तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, द्वारका, उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, जगदीशपुरी, काशी, कांची, बद्रिका आश्रम, श्रीशैल, सिंधु सागर, संगम, सेतुबंध, गंगा सागर, संगम तथा गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी नदियाँ,
गोमती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी और कृष्णा आदि नदियाँ प्रधान हैं। फिर प्रश्न आता है कि तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। जगत में भगवान को छोड़कर सब कुछ नश्वर है, सब दुखदाई है। इनमें से मन हटकर श्री भगवान में अगर लग जाए तो मनुष्य को बस यही करना है। यही होता है भगवत प्रेम महात्माओं के संगम से, और ऐसे महात्मा रहा करते हैं पवित्र तीर्थों में। इसलिए शास्त्रों में तीर्थ यात्रा को इतना महत्व दिया है। और तीर्थों में जाकर सत्संग करने तथा संत जनों के द्वारा सेवित पवित्र स्थानों की दर्शन, पवित्र जलाशयों में स्नान और पवित्र वातावरण में विचरण करने की आज्ञा दी गई है। तस्मात् तीर्थेषु गंतव्यम नरे संसार भीरुभि। इसलिए संसार से डरे हुए लोगों को तीर्थों में जाना चाहिए। परंतु तीर्थ सेवन का परम फल उन्हीं को मिलता है जो विधि पूर्वक वहाँ जाते हैं और तीर्थों के नियमों का सावधानी तथा श्रद्धा के साथ सुखपूर्वक पालन करते हैं। जो लोग तीर्थकाक होते हैं, तीर्थों में जाकर भी कौवे की तरह इधर उधर गंदे विषयों पर ही मन चलाते हैं तथा उन्हीं की खोज में भटकते रहते हैं, वे तो पूरा का पूरा पाप कमाते हैं और इससे उन्हें दुस्तर नरकों की प्राप्ति होती है। ये याद रखना चाहिए कि तीर्थों में किए हुए पाप वज्रलेप हो जाते हैं, वे सहज में नहीं मिटते। पवित्र होकर दीर्घ काल तक तीर्थ सेवन से या भगवान के निष्काम भजन से ही उनका नाश होता है। अब तीर्थ यात्रा की विधि क्या है? तीर्थ यात्रा की विधि यह है कि सबसे पहले तीर्थ में श्रद्धा करें, तीर्थों के महात्म्य में विश्वास करें, उसको अर्थवाद न समझकर सर्वथा सत्य समझें। घर में पहले मन इंद्रियों को संयम का अभ्यास करें और उपवास करें। श्री गणेश जी की देवता ब्रह्मा साधुओं का पूजा करें, पितृ श्राद्ध करें और पारण करें। इसके बाद भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए यात्रा आरंभ करें। कुछ दूर जाकर तीर्थ में स्नान करके और कर्म कराएं। तदंतर लोभ, द्वेष, दंभ आदि का त्याग करके मन से भगवान का चिंतन और मुंह से भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए तीर्थ के नियमों को धारण करके यात्रा करें। हे भक्तों, आप इसके बारे में सुनिए कि तीर्थ यात्रा के लिए पैदल जाने की प्राचीन विधि है। उस काल में तीर्थ प्रेमी नर नारी वापस लौटने न लौटने की चिंता छोड़कर परम श्रद्धा के साथ संग बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। उन दिनों न तो रेल, न मोटर आदि सवारियां थीं और न दूसरी कोई सुविधाएं थीं। तीर्थयात्री संग धाम वर्षा सहता हुआ, घाम को सहता हुआ बड़े कष्ट से यात्रा करता था, परंतु श्रद्धा इतनी होती थी कि वह उस कष्टों को उत्साह के साथ और बड़े प्रेम से परिणित कर देता था। आजकल के तीर्थ यात्रा तो सैर सपाटे की चीज़ हो गई है। जो लोग छुट्टियां मनाने और भांति भांति से मौज शौक प्रमोद करने के लिए तीर्थों में जाते हैं, उनके संबंध में कुछ कहना नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक तीर्थ सेवन के लिए जाते हैं उनके लिए भी आजकल बड़ी आसानी हो गई है। ऐसी अवस्था में कुछ नियम अवश्य बना लेना चाहिए जिससे जीवन में संयम रहे, प्रमाद न हो और तीर्थ यात्रा सफल हो। अब तीर्थ सेवन के नियम सुनिए। तीर्थ में कैसे रहना चाहिए और तीर्थ का परम फल कैसे प्राप्त होता है, इस संबंध में शास्त्र के वचन हैं। जिसके हाथ पैर मन भली भांति संयमित है, जो विद्या तप कीर्ति से संपन्न है, जो पतिगृह का त्यागी यथा लाभ संतुष्ट तथा अहंकार से छूटा हुआ है, जो दंभ रहित आरंभ रहित लघु आहारी जितेंद्रिय और सर्व संगों से मुक्त है, जो क्रोध रहित निर्मल मति सत्यवादी तथा दृढ़व्रती है और जो समस्त प्राणियों को अपने आत्मा को समान देखता है, वह तीर्थ का फल प्राप्त करता है। इनका विस्तार से यहाँ पर विवरण दिया गया है। पहला है कि हाथों को संयम, हाथों से किसी को पीड़ा न पहुँचाएं, किसी की वस्तु न चुराएं, किसी भी स्त्री के किसी पुरुष का अंग स्पर्श न करें, किसी भी गंदी चीज़ को न छुएं और सदा भगवान के संतों की और गुरुजनों की दीन दुखियों की तथा अपने साथी यात्रियों की यथा योग्य सेवा करें। पैरों का संयम, पैरों से हड़बड़ाकर न चलें,
देख देख कर पैर रखें, जिससे कहीं कांटा कंकड़ न गड़ जाए, कोई जीव पैर के नीचे न दब जाए, पैरों से बुरे स्थान में न जाएं, असाधुओं के पास न जाएं, नाच तमाशा आदि देखने न चले जाएं, बूचड़ खाने, शराब खाने, धृतगृह, वेश्या के घर, विषयी पुरुषों के यहाँ और नास्तिकों की संगति में न जाएं, साधु संग, तीर्थ स्थान, देव दर्शन और सेवा के लिए सदा उत्साह पूर्वक पूरी तरह से जाएं और इसमें कभी थकावट का अनुभव न करें। अब है मन का संयम। मन के द्वारा विषयों का चिंतन न हो। मन में काम, लोभ, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, वैर, घमंड, कपट, अभिमान, कठोरता, क्रूरता, विषाद, शोक और व्यर्थ का चिंतन आदि दोष न पाए। दूसरों के दोषों का चिंतन मनन न हो। स्त्रियों के अंगों, चरित्रों और उनके चेष्टाओं का जरा भी चिंतन न हो। इसी प्रकार स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का चिंतन न हो। असंभव विषयों का तथा व्यर्थ का चिंतन न हो। मन के द्वारा भोगों के दोषों तथा दुखों का, अपनी भूलों का और अपराधों का, दूसरों के सच्चे गुणों एवं महत्व का तथा महापुरुषों के चरित्र, गुण और स्वरूप का चिंतन होता रहे। मन सर्वदा सदा परम श्रद्धा तथा अनन्य प्रेम के साथ श्री भगवान के स्वरूप का, उनके दिव्य नाम, गुण एवं लीला चरित्रों का, उनके प्रभाव, महत्व, तत्व, गुरु तत्व का चिंतन करें। भगवान की मोहनी मूर्ति को निरंतर दर्शन करता रहे और उन्हें देख देख कर सदा प्रसन्नता से प्रफुल्लित हों और आनंद मुग्ध बने रहें। और फिर आता है कि विद्या। श्री भगवान को जानने के लिए मंत्र जाप, उपासना, साधन, चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वा या गीतोक्त 20 ज्ञान साधनों का आश्रय ले। चौथा है आश्रय लेना। भगवान का रहस्य खोलने वाली विद्या ही यथार्थ विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। फिर आता है तपस्या। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, शौच आदि से निवृत्त होकर नियमित संध्या उपासन करना, हवन, बलि, वैश्वदेव आदि करना, गुरुजनों को नित्य प्रणाम करना चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, व्रत, उपवास आदि करना चाहिए, शरीर, वाणी और मन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, स्वाध्याय करना, हित मित मधुर भाषण करना, किसी भी प्राणी को हिंसा न करना, न कराना, सरल व्यवहार बनाना चाहिए, मन वाणी से शरीर से पवित्र रहना चाहिए, निर्दोष सेवा करना चाहिए, कष्ट साध्य आचारों के और स्वधर्म के पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। फिर आता है कीर्ति। भगवान तथा महात्माओं के यश गाना और सुनना, श्री भगवान के कैंकर्य से यशस्वी होना, भगवान की दास्ता रूपी कीर्ति से संपन्न होना है। फिर आता है प्रतिगृह का त्याग। किसी से दान न लेना, किसी की भेंट या उपहार स्वीकार न करना, जहाँ तक बने शरीर निर्वाह के सभी कार्यों में स्वावलंबी रहना, खाने पीने, जाने आने तथा सोने बैठने के लिए सभी साधनों की व्यवस्था यथासाध्य अपने ही बलबूते पर तथा अपने ही खर्च पे करना चाहिए। दूसरों के स्थान में या धर्मशाला आदि में ठहरना पड़े तो उसके निमित्त कुछ दे देना चाहिए। मकान या ज़मीन के मालिक न ले तो उन्हें देना चाहिए। कीर्ति। भगवान तथा महात्माओं के यश का गाना चाहिए। और हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि ये कितना सुंदर तीर्थ यात्रा करने समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे संत जन बता रहे हैं। और ये बात अक्षर अक्षर सत्य है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही जल्दी हम भगवान के करीब हो जाएंगे और भगवान की हम तीर्थ यात्रा करते हैं उसमें पूरा हमें फल मिलेगा। वरना एक अपराध बनने से हमारा मन दूषित हो जाएगा और हम भगवान की सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। या जिन भक्तों के साथ हम लोग जा रहे हैं, यदि उनके प्रति हमारा वैर भाव हो गया तो भी हमारा भक्ति में मन नहीं लगेगा। उन्हें जब जब देखेंगे हम, हमारे मन में वैर भाव ही उत्पन्न होगा। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि मौन रहें, जितना कम हो उतना ही बोलें, जितना ज़रूरत हो उतना बोलना चाहिए, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो वैर भाव आएगा नहीं और कोई बात बिगड़ेगा भी नहीं।
अब इसका पार्ट 2 हम लोग दोबारा सुनेंगे अगले दिन। ये बहुत ही सुंदर है, थोड़े बड़े रूप में है, तो इसका पार्ट 2 हम लोग अगले दिन सुनेंगे। हरे कृष्णा। और सदा जपते रहिए, भगवान का स्मरण करिए, हरे स्मरण, हरे कृष्णा।